वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं आपकी रागिनी, यूनिफाइड बाबा टीचिंग्स, ए कोर्स इन ट्रूथ एंड गाइडेंस में आपको स्वागत फ्रेंड्स। आज हमारी 15th वीक में बाबा जी हमें बहुत ही अद्भुत प्रैक्टिस गाइडेंस हमको दे रहे हैं। रिसीविंग गाइडेंस फॉर वाइज एक्टिविटी। 15 सप्ताह में बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। कितनी अच्छी बात है फ्रेंड्स कि हम जो कर रहे हैं हर समय हमें हमारी उच्च श्वास से बुद्धि के विकास का सही सन्मार्ग का गाइडेंस हमको मिले, हम सुने और उसका आचरण करें तो हमारी डिविनिटी बढ़ती बढ़ती हम स्वयं डिवाइन बन जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस के बारे में विषय में हम जानेंगे। आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। इतनी प्रैक्टिस हमने करके अपने आप को सुधार कर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रेटर सिचुएशन में, ग्रेटर इम्प्रूवमेंट में हम पहुंच गए हैं। तो अब आप इस पाठ्यक्रम के गर्भ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। तो आप अपने द्वारा विकसित की गई सभी तकनीकों के उपयोग करने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, वो उत्साह, वो जोश और क्यूरियोसिटी एक बच्चा का जैसा अगर हम रखते हैं तभी हम इन चीजों को हम ब्यूटिफुली इवॉल्व हो सकते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। और अब आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यवाही का सबसे उत्तम तरीका क्या है। आप जानते हैं क्योंकि आप अपनी सर्वर की बुद्धि से एकाकृत हो और आप पूछने पर कुछ भी पता लगा सकते हैं with all the practices। अब आपको अकेलेपन या प्रेम की कमी का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रेम से एकाग्रत हैं और उसे अपने माध्यम से बहने के लिए आकर्षित करते हैं। यानी योर हार्ट इज लाइट एंड इट इज फ्लोइंग, एक्सपीरियंसिंग लव एंड फ्लोइंग विद लव। अब आपको पीड़ा का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पूर्णता से एकाकृत हैं और पीड़ा का अनुभव देने वाली किसी भी सोच को सही कर सकते हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। अब आपको ईश्वर के गुणों के अतिरिक्त कोई और अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुत आपको इसकी आवश्यकता कभी भी थी भी नहीं। ये आवश्यकता कभी थी ही नहीं। पर आप नकारात्मक व्यक्तिगत विचारों के एक दुष्चक्र में दबे हुए थे जिसने दर्द, अभाव, भय और विफलता के अनुभवों को बनाए रखा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब से आप सभी दिन केवल ईश्वर के आनंद का अनुभव ही होंगे। बात बस इतनी है कि अब किसी और की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो तकनीकें हैं वे आपके नियमित रूप से और सावधानी से करने पर सहज की ही काम करते हैं। तो हाँ, वे वास्तव में काम करती है। कुछ समय के लिए आपको उन हठीले विचारों से निपटने की आवश्यकता हो सकती है जो ईश्वर जिसने आपको बनाया है उसके विचार से मेल नहीं खाते हैं, क्योंकि हम मध्य मार्ग में हैं। तो जब तक उन्हें निष्प्रभावी और मुक्त नहीं किया जाता तब तक वे अपना अनुभव प्रकट करना जारी रख सकते हैं। इसे अपने परिश्रम से बाधा न बनने दे। वे विचार प्रति विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं कि यह पाठ्यक्रम मूर्खतापूर्ण है
या बेकार है, या अप्रभावी है, या यहाँ तक भी बुरा भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन विचारों का अपना एक जीवन है, और अब वे अपने जीवन को बचाने के लिए वह सब कुछ कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। हमने जाना है ना फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारी सोच विचार तरंगे, अपना जो हम मैं से बनाया वो जीवित है, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करके हमें उलझाने की कोशिश फिर से करेंगे। बस उस प्रक्रिया की निरीक्षण करें, लेकिन नकारात्मकता में ना जाए। इन तकनीकों को सरलता के साथ अभ्यास करें, यह जानते हुए कि वे आपको कहाँ ले जाएंगे। आपकी शांत अवधि आपके लिए उपलब्ध है, ताकि आप जो भी मार्गदर्शन चाहे उसे प्राप्त कर सके। आपका उच्च स्व आपका है, आप ही हैं। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी मदद के लिए अब आपका संपूर्ण स्वयं उपलब्ध है। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करना अब आपके उच्च स्व के साथ आपके सभी संचार की कुंजी है। यदि आप इस बारे में सोचते हैं तो वास्तव में आपकी रुचि इसी में है। जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका सर्वोच्च उद्देश्य एकाग्रत अस्तित्व में लौटना है। यह जानने की स्थिति में लौटे कि आप वास्तव में कौन हैं और क्या है, और ईश्वर के गुणों के अनुभवों पर वापस लौटे। यह आपका प्राथमिक उद्देश्य है, और इसके लिए आपके उच्च स्व ने आपको हमेशा प्रेरित और निर्देशित किया है। आप उस लौटने के बारे में जो भी जानना चाहते हैं उसे बताने के लिए वह अब तैयार है। आपकी दैनिक शांत समय के दौरान आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आपकी उच्चतम गतिविधि पर प्रश्नों का उत्तर हमेशा हाँ या नहीं के संकेतों का उपयोग करके या सीधे संचार द्वारा दिया जाएगा। आपका एक गौण उद्देश्य भी है, और हर किसी के लिए यह अलग अलग है। यह आपके दैनिक जीवन यापन से संबंधित है। कुछ लोग इसे धर्म कहते हैं। यह कोई भी गतिविधि को हो सकती है जो आपके लिए अपने प्राथमिक उद्देश्य को साकार करना आसान बनाती है। आपका काम, आपका प्रेम जीवन, आपका मनोरंजन, आपकी पढ़ाई और आपके शौक, सभी आपको अपने अस्तित्व में वापस एकाग्रत होने के उद्देश्य से है। इन गतिविधियों पर आपका उच्च स्व भी आपके मार्गदर्शन और आपके ज्ञान को पूर्ण करने के लिए उत्सुक है। तो आज और अब से आपके शांत समय में आपके पास दो खंड होंगे, दो खंड होंगे। तो सबसे पहले केवल एक खाली पात्र की तरह ग्रहणशील बने, बिकम एम्प्टी टू रिसीव। धन प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। धन कोई भी ज्ञान जिसका होना आपके लिए उत्तम है, वह उस समय आएगा। दूसरा, आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन मांग सकते, लेकिन प्रत्येक विषय के लिए सदैव इस प्रकार से प्रारंभ करें, क्या इस विषय जो भी विषय है उसके बारे में पूछना मेरा सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। यदि उत्तर नहीं है तो आप इसका कारण जानना चाहेंगे, शायद इसलिए कि आपको उत्तर पहले से ही पता है। यह भी हो सकता है कि इस पर आपको बिना किसी अतिरिक्त ज्ञान के आगे काम करने की आवश्यकता है। संभवतः ये केवल एक भ्रम हो सकता है जिससे आप निपट रहे हैं। तो नहीं को समझना बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है। Okay. तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, व्हेन इट इज नो,
ट्राई टू अंडरस्टैंड द वाई। वहां पर हमें ज्ञान का प्रकाश और विकसित होगा। यदि उत्तर हाँ है तो पता करें कि क्या आपका उच्च स्व उत्तर के लिए आपसे सीधे संवाद करना चाहता है, या क्या आपको अधिक हाँ या नहीं के प्रश्न पूछने चाहिए। आमतौर पर आपका उच्च स्व आपको यह निर्धारित करने देगी कि आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं। तो मैं तो फ्रेंड्स वार्तालाप के लिए पूछूंगी, कब तक हम हाँ या ना में, और हमारे रिश्ता गहरा और डीपर अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी बातें करनी है, सब कुछ करनी है बातें, तो हमारे ऊपर निर्धारित है, बता रही है। ठीक है। तो प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रस्तावना हमेशा यह कहकर करें, क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। अपनी इच्छा या संभावित कार्यवाही बताएं, इस जगह पर बताएं। तो यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको अजीब लगता है तो यह जांचें कि क्या आपकी आभा पर कोई अवांछित प्रभाव है। यह हमेशा आपके उत्तरों को धुंधला कर देता है, जिसे समझना कठिन हो सकता है या बुरी तरह से गलत हो सकता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके लिए उस प्रश्न विशेष का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं है। तो वह एक असत्य नहीं। जानने के लिए पूछें, क्या यह सच्चा नहीं है। तो यह भी याद रखें कि आपके प्रश्नों का शाब्दिक अर्थ लिया गया है। आप जो कहते हैं वही आपका मतलब होना चाहिए। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। हमेशा ध्यान दें कि अपनी वाक्य संरचना में आप गलती से कोई दोहरे अर्थ वाले शब्द ना डाल रहे हो। जब आप कार्यवाही के उच्चतम और बुद्धिमानी पूर्ण तरीके के बारे में पूछते हैं तो जान ले कि हाँ बिल्कुल विपरीत कार्यवाही को नकार भी नहीं सकता। जैसे नौकरी बदलना आपके सर्वोच्च और बुद्धिमत्ता पूर्ण हित में हो सकता है, साथ ही नौकरी न बदलना भी आपके सर्वोच्च और बुद्धिमानी के हित में हो सकता है। सर्वोच्च और सबसे बुद्धिमान क्या, समझना है फ्रेंड्स द डिफरेंस। सर्वोच्च और सबसे बुद्धिमान का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आपको केवल एक व्यापक ढांचे के भीतर ही निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि आपके पास हमेशा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिनमें से कोई भी आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आपकी स्वतंत्र इच्छा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नाजुक अवस्था में जब आप अपने उच्च स्व को अलग समझते हैं तो आपको उस स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते रहना चाहिए। आपका उच्च स्व आपकी स्वतंत्र इच्छा को निष्क्रिय नहीं होने देगा। ऐसी कई आत्माएं हैं जो आपकी स्वतंत्र इच्छा को हड़पना और आपके जीवन के हर पहलू पर कब्जा करना चाहेगी। देखिए फ्रेंड्स, नॉन इंटरफियरेंस। तो इसलिए आपको अपनी शांत अवधि के दौरान हमेशा सुरक्षा उपयोग का उपयोग करना और सुनना है। ओके, उपयोग करना चाहिए। तो ये शांत अवधि आपके सृजन के सूत्र का उपयोग करने की कुंजी है। तो अब आप किसी भी इच्छा के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि अम, आपके उच्च स्व ने एक शांत अवधि के दौरान पुष्टि की हो कि यह इच्छा आपके उच्चतम और बुद्धिमान हित में है, और दूसरा है आपके उच्च स्व ने उन विचारों को प्रकट किया हो जो आपके मन में है और आपकी उस इच्छा का रास्ता रोक रहे। यदि आपके मन में सृजन के सूत्र के बारे में
कोई संदेह या प्रश्न है तो एक शांत अवधि में उन्हें अपने उच्च स्वर से स्पष्ट करें। तो जान ले कि एक बार जब आपने सूत्र कह दिया तो वह प्रकट होना शुरू हो जाता है, और सर्वशक्तिमान प्रकृति ने आप अपने लिए वह अनुभव लाने के लिए अपनी सारी शक्तियां जुटना शुरू कर दिया जिस पल आपने सोचा। और जो आप चाहते हैं और विश्वास करते हैं वैसा ही होगा। फिर भी जब तक आपको अनुभव प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रतिदिन सूत्र बनाने के साथ अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते रहे। वे बुरे व्यक्तिगत विचार कभी भी हठील होते हैं और उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता होती है। आपके मन में लंबे समय से पैसे की कमी या प्रेम की कमी या दुर्बल स्वास्थ्य या जो भी हो उसके विचार आते रहे, तो इन विचारों को बदलने की आवश्यकता है। हर बार जब आप सृजन का सूत्र कहते हैं और उनसे निपटने हैं तो आप अनुभव प्राप्त करने के और निकट हो जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ प्रगति होती है। वाह कितना सुंदर फ्रेंड्स। वी आर लर्निंग, और हमारे सर्वोच्च के लिए और बुद्धिमता बुद्धिमान के लिए क्या है, इस बातों को समझकर इस हफ्ता हम धीरे धीरे हमारी हायर सेल्फ का जितना बुद्धि का विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे फ्रेंड्स। तो हम अपना अलाइनमेंट, जैसे कि हम डिपेंडेंट में नहीं जा रहे हैं, हायर सेल्फ में उच्च श्वास से हम हमारी बुद्धि का विकास को, हायर थिंकिंग को डेवलप करके हमारी सोच विचार भी जो परफेक्ट है, सही है, वो करने की लर्निंग्स हम कर रहे हैं। ठीक है। बार बार उच्च श्वास से पूछकर फिर डिपेंडेंट में वही का वही रहने की बात नहीं है। वी आर लर्निंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड इवॉल्विंग, करेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखें। हमें इंडिपेंडेंट बनना है। उच्च स्व सभी डिवाइन क्वालिटीज को 100% जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम उच्च स्व में हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसेंड होते हैं। सो दिस इज एन अल्टीमेट जर्नी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो ये पूरा हफ्ता आप अपनी इस रिसीविंग द गाइडेंस फॉर द वाइज एक्टिविटी का प्रैक्टिस आप करेंगे, एकाग्रत होंगे अपनी हायर सेल्फ से, और एक नेक्स्ट लेवल ऑफ शिफ्ट में हम अगला हफ्ता मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू यू। और अपनी इस दिन भर रिफ्लेक्शंस करिए अपनी सोच विचारों का, एक्टिविटीज का, बच्चों के साथ खाना बनाते वक्त और आपका डिसीजंस लेते वक्त। आप जब बातें करते हो किसी को, अपनी डिसीजन सुनाते हो, तो किस तरह आपकी डिसीजंस हैं, किस तरह आपको ले जा रही है, बंधनों में डाल रही है या आपको फ्रीडम दे रही है, इंडिपेंडेंट बना दे रही है, ग्रोथ कर रही है। ओके। पूरा दिन में आपकी दिनचर्या में इंटरेक्शंस लोगों के साथ, ऑफिस में, फ्रेंड्स में, ट्रैवलिंग में, हर समय अपनी भीतर और बाहर सभी एक्टिविटीज के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, अपनी निर्णयों के ऊपर हम अपना एक नजर रखकर रिफ्लेक्शंस करते हुए उन सभी को नोट कीजिए। अपना इम्प्रूवमेंट्स को, डेवलपमेंट को भी नोट कीजिए। और कुछ करेक्शंस करना है तो करके नेक्स्ट वीक तक हम पूर्णता, परफेक्शन में हम 15 वीक्स का परफेक्शन के साथ हम 16th वीक को हम फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। वी आर इन दिस टुगेदर। लॉट्स ऑफ लव।